जय श्री राम सभी भाइयों को। आज का विषय बहुत खास है। ठीक है, रामपाल जी का पतन की कहानी। ठीक है, उन्होंने लोगों को कैसे भ्रमित किया है। देखिए, आप सभी इकट्ठा किया उन्होंने, बाइबल कुरान जितने भी ग्रंथ है सब इकट्ठा करके उस समय से प्रमाणित करने की कोशिश की, खुद को भगवान साबित करने के लिए। ठीक है, कुछ श्री कबीर जी का तो उनको इस्तेमाल किया है और खुद को भगवान साबित करने के लिए सारा षड्यंत्र रचा है। और जितने भी उनके अनुयायी है सब के सब हिंदू है। ठीक है, इन्होंने हिंदुओं को ही टारगेट किया है। ठीक है, तो आज का ये जो विषय है ना, इसमें सारा का सारा खुलासा होएगा, सब कुछ। ठीक है, कलयुग अभी कितने साल का हुआ है। ठीक है, एक तो ये, और पहले की जितनी भी भविष्यवाणी हुई है ना, जो सत्य है वो नहीं दिखाया है। खुद को भगवान साबित करने के लिए झूठ मूठ का इधर उधर का उन्होंने भविष्यवाणी दिखा के ये किया था। ठीक है, मैं आपको सत्य भविष्यवाणी दिखाऊंगा जो 100% सही है। ठीक है, आज से 600 बरस पहले उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, वो भविष्यवाणी 100% सत्य है। जो भी ये मुगलों का शासन हुआ था, अंग्रेजों का, सारी की सारी बातें उसमें लिखी है, सब सत्य हुई है। ठीक है, और पूज्य श्री कबीर जी की जो भविष्यवाणी है 5,505, वो भी 100% सत्य है। ठीक है, उन्होंने जो बताया ना, एक 12वां पंथ बताया है ना यमदूत का, वो भी एकदम सत्य है। ठीक है, सारा का सारा खुलासा इस एक वीडियो में करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा भेजिएगा। और इनकी जो ज्ञान गंगा थी उसका मैंने खंडन किया है, तो वो सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, भाग 1, 2, 3। जो नहीं देखा वो देख लीजिए। ठीक है, वो रामपाल जी की जितने अनुयायी है, इस वीडियो को आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए, लेकिन देखिए, समझिए आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, मैं आपका हित चाह रहा हूँ, आपका बुरा नहीं चाह रहा हूँ, मेरे आप कोई दुश्मन नहीं हो भाई। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा भेजें सबके पास। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। यह भविष्य मालिका पुराण है। ठीक है, भविष्य मालिका पुराण है। और यहाँ से देखिए भविष्य मालिका पुराण क्या है। जब जब भगवान खुद की इच्छा से धर्म स्थापना के लिए धरा अवतरण करते हैं, तब तब उनके आने से पूर्व ही उनके जन्म स्थान, उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन, उनके भक्तों का वर्णन, उस समय की धर्म की स्थिति तथा भगवान किस प्रकार धर्म स्थापना करेंगे आदि युग संध्या से लेकर धर्म स्थापना और नवयुग तक का वर्णन भगवान के निर्देश पूर्व ही लिख दिया जाता है। देखिए, जब जब भगवान अवतार लेते हैं उससे पहले उनका पूरा लिखा जाता है। ठीक है, ताकि मनुष्य समाज धर्म और धारा सनातन संस्कृति का पालन करके रक्षा प्राप्त कर सके। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के धरा अवतरण से पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी के निर्देश से देवर्षि नारद जी के मुखारविंद से जो उन्होंने भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र का गुणगान सुना था, उसका वर्णन रामायण ग्रंथ में किया। बिल्कुल, वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण पूरी रच दी थी, उसके बाद भगवान का अवतार होता है और वैसा का वैसा लीला करते हैं। फिर द्वापर युग में देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी के धरा अवतरण से पूर्व युग संध्या धर्म की स्थिति और धर्म स्थापना के विषय में महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से हिमालय में तपस्या करते हुए महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। अब देखिए, ठीक उसी प्रकार कलयुग में दूसरी बार जब भगवान ने नाम संकीर्तन की महिमा, अहिंसा, प्रेम और भक्ति को संपूर्ण विश्व में प्रचार करने के लिए चैतन्य रूप में अवतार ग्रहण किया था। महाप्रभु चैतन्य रूप, ठीक है, भगवान का एक अवतार हुआ था ये कलयुग में। उसी समय पंचसखा में अन्यतम महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष बलराम दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष जसवंत दास और महापुरुष शिशु अनंत दास ने आज से 600 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी में पावन उत्कल भूमि उड़ीसा राज्य में भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य के रूप में इस धरती पर आए और भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित करते हुए भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ की रचना की। ठीक है, इस क्रम में उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़ के पत्तों में की। देखिए, 1,85,000 ग्रंथों की रचना की थी ताड़ के पत्तों पे। ठीक है, जिसको उड़िया भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और आगे देखिए, इसमें इस ग्रंथ में पंच सखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, भगवान श्री कल्कि जी का धरा अवतरण, धर्म स्थापना, मनुष्य समाज का उद्धार और अनंत युग तक की भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तारपूर्वक किया है। भविष्य मालिका में लिखी हुई प्रत्येक बात पत्थर की गाढ़ है, मतलब सब सत्य हुई है इसमें जो लिखी गई बातें।
देखिए, और हमेशा सच साबित हुई है। जैसे कि भारत में मुगलों का अत्याचार, ये पहले से लिखी हुई है। अंग्रेजों की गुलामी, ये भी पहले से लिखी हुई है। स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, भारत देश का टूटकर आज़ाद होना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा देश का निर्माण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात रोग, महामारी आना, महामारी आई थी ना, कोरोना आया था, देख लो, वो एक महामारी थी, आदि आदि, ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी है। और इस ग्रंथ में मुख्य रूप से भगवान श्री कल्कि जी के धरावतरण भक्तों का एक चित्रण सुधर्मा महामहासंघ। चलिए अपन अभी वो देख लेते हैं कि कलयुग कितना बीत गया है। चलिए, ये देखो, कलयुग के अंत काल में भविष्य मालिक की आवश्यकता, ये यहाँ से अभी देख लीजिए, यहाँ से पढ़िए। ये कोहिनूर पंजिका आदि के हिसाब से कलयुग के आरंभ से अभी उसकी आयु का 5125वां साल चल रहा है। ठीक है, अभी कौन सा साल चल रहा है? 5125। और ये 2025 में बताया, 2025 अभी चल ही रहा है। लिखा भी है 2025। ये देखो, यहाँ पे लिखा भी है। ये देखो, यहाँ से देखिए, अभी जब शनि और मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यह सन 2025 का संकेत करता है। उस समय मनुष्य समाज के लिए भयानक आपदा आ पहुंचेगी और उसी समय भक्त लोग मालिका ग्रंथों का अनुसरण करेंगे तथा उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये शनि मीन इस राशि के हिसाब से इन्होंने ये निकाला है कैलकुलेशन। ठीक है, और अभी क्या क्या हो रहा है कलयुग में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, कौन कौन से पाप कर्मों द्वारा कलयुग का पतन होगा। अभी कलयुग में देखिए, यहाँ पे यहाँ से देख लीजिए, 26 नंबर से, विश्वघात, निम्न जाति के संग प्रीत करना, नग्न स्नान करना, नग्न शयन करना, मिथ्या भाषण, शास्त्रों की निंदा करना। देखिए, ये सब कौन कर रहा है, देख लीजिए। गोचारागाह है, शमशान भूमि पर कब्जा, माता तुलसी जी की पूजा न करना। देखिए, माता तुलसी जी की पूजा न करना, और विष्णु प्रतिमा को न पूजना। देख लो, विष्णु भगवान की मूर्ति को न पूजना। ठीक है, ये सब बातें देखो सत्य है जो बताई गई है, यही हो रहा है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो अभी कलयुग 5125 बीता है अभी। ठीक है, अब हम आपको दूसरा प्रमाण दिखाते हैं। अभी हमने गूगल किया कि कलयुग कितना बीत गया है। ठीक है, देखिए, ये ऊपरी देखिए, इंडिया टीवी हिंदी, कब होगा कलयुग का अंत, जाने कितना समय बीत चुका है। कलयुग की उम्र कुल 43 लाख वर्ष बताई गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार कलयुग का अब तक कुल दिन बीत चुका है, इसलिए लिहाज से कलयुग अब तक 5125 वर्ष बीत चुके हैं, और यह कलयुग का अभी शुरुआती है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 5125 बताया जा रहा है, गूगल पे भी। ठीक है, चलिए अब तीसरा प्रमाण दिखाते हैं। ये एबीपी न्यूज़ है, यहाँ पर भी देखिए बताया गया है कि गीता में बताया गया है कि 4,32,000 वर्षों का कलयुग है, जबकि अभी तक कलयुग के केवल 5,122 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलयुग के इतने से कम वर्षों में ही ऐसा लगता है कि जैसे पाप अपनी चरम सीमा पार पहुंच चुके हैं, इतना पाप बढ़ गया अभी। बिल्कुल सत्य है। ठीक है ना, देख लीजिए, इसमें यहाँ से भी देख लीजिए, इस, हाँ ये देखिए, इस दौरान वेदों की गलत व्याख्या की जाएगी। इस दौरान बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, धरती पर भूखमरी, बीमारियां, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ अपनी चरम सीमा पर होंगे। देख लीजिए, वेदों की भी गलत व्याख्या की जाएगी कलयुग में, यहाँ पे लिखा है, देखो। ठीक है, और इसमें ये कैसे कैलकुलेशन निकाला जाएगा, अभी ये अभी 2025 चल रहा है ना, तो यहाँ पर भी देख लीजिए किस तरह कैलकुलेशन निकाला गया है। पुराण के मुताबिक अभी कलयुग को शुरू हुए
कुछ हजार वर्ष ही व्यतीत हुए हैं, जबकि यह युग 4,32,000 मानव वर्षों का है। आधुनिक काल गणना के हिसाब से ये देखा जाए तो कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। विद्वानों का मत है कि अब तक कलयुग के 5126 वर्ष बीत चुके हैं। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, ये हमने निकाला है। अब हम और एक और है, वो भी अपन देखते हैं प्रमाण। चलिए। ज्योतिषज्ञ, महान साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और गणितज्ञ कहा गया, जिन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी और सूर्य के बारे में बताया कि जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इन्होंने बहुत सारी खोजें की थी। इन्हीं के नाम पर भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट के नाम से ही लॉन्च हुआ था। अब हम इस पुस्तक के अनुसार देखते हैं कि उन्होंने अपने जन्म के लिए और कलयुग के लिए क्या कहा है। इस पुस्तक के श्लोक नंबर 10 में लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद हम पढ़ते हैं। जब 3 युग सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं और कलयुग के 60/60 यानी 3600 वर्ष बीत चुके हैं, मैं अब 23 वर्ष का हो चुका हूं। ऐसा उन्होंने अपनी इस पुस्तक में वर्णित किया है। इसका अर्थ है कि कलयुग के 3601वें वर्ष में उनकी जो आयु थी वो 23 वर्ष की थी और आर्यभट्ट का जो जन्म है वह 476 ईस्वी में हुआ है। अगर हम 3601 में से 476 प्लस 23 को घटा दें तो हमारे कलयुग की एग्जैक्ट शुरुआत की डेट आ जाएगी। तो इसको घटाने के बाद 3102 ईस्वी पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी आर्यभट्ट के अनुसार, जो कि प्रमाणिक है इनकी पुस्तक में। अब हम देखते हैं कि रामपाल जी का जो नामदान का सिस्टम है वो शुरू हुआ था 1997 में। अगर हम 3102 में 1997 को जोड़ दें तो एग्जैक्ट कलयुग की आयु 1997 में क्या होगी वह निकल के आती है 5099। 5099 ईयर्स का था उस समय कलयुग। अब कलयुग 5505 वर्ष का कब होगा? वह ईयर होगा 2403 में। तब तक तो कथित संत रामपाल जी और मेरे लगभग 7 से 8 जन्म हो गए होंगे जब कलयुग 5505 वर्ष का होगा। इस समय जो कलयुग की आयु है वह है 5121 वर्ष। तो आपने इस वीडियो में देखा सतनाम देने वाला सन 2403 में चूड़ामणि के वंश में प्रकट होगा और उसके शरीर की परछाई नहीं होगी। कबीर सागर के अनुसार सतनाम देने वाला कथित संत रामपाल जी नहीं कोई और होगा, जो सन 2403 में पता चल जाएगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से, ठीक है। चलिए, इसका ये 6वां स्कंद है, अध्याय 6 नहीं 5वां स्कंद है, सॉरी 5वां स्कंद अध्याय 6 और पेज नंबर 601, ठीक है। और ये यहाँ का श्लोक भी देख लीजिए। हाँ, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी उस समय कोंकवेग और कुटक देश का मंदरित राजा अर्थात वहाँ के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनार के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंडपूर्ण कुमार का प्रचार करेगा, ठीक है। ये देख लीजिए, जो व्यक्ति होगा ना पाखंड का प्रचार करेगा उसके बारे में बता रहे हैं कि इन्हीं शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करके वो और अपना मन गढ़त, देख लीजिए, धर्म का परित्याग करके, धर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से, देख लीजिए बराबर मैच हो रहा है, अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंडपूर्ण कुमार का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित सोच और आचार को छोड़ बैठेंगे। देख लीजिए, अपने जो शास्त्रों में जो लिखा है ना उन सबको छोड़ बैठेंगे, ठीक है। और वैसा ही अपने जो शास्त्रों में क्या लिखा है वो कुछ भी ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसका त्याग कर दिए।
अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, इनको पता भी नहीं है कि आचमन क्या है, ठीक है, अशुद्ध रहना, ठीक है। देखिए, ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे। देख लीजिए, जो पाखंड धर्म चल रहा है ना रामपाल जी, उसको मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे। ये जितने भी रामपाल जी के अनुयायी है, सब ने उसको स्वीकार कर रखा है, और ये सब सत्य बात हो रही है जहाँ ये जो लिखी है, ठीक है। ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों का मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे, और प्राय वेद, देख लीजिए, वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे, ठीक है। भगवान यज्ञ पुरुष कौन है? श्री विष्णु भगवान, ठीक है, उनकी निंदा करने लगेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। देख लीजिए, घोर नरक में जाएंगे, ये घोर नरक में सब लिखा है ना, अंध परंपरा से विश्वास करके। तो इन लोगों ने सबने विश्वास कर लिया रामपाल जी पे। कुछ शास्त्र पढ़े हैं क्या? एक भी शास्त्र पढ़ा नहीं है, जो दिखा रहे उसको मान लिए, इतने तो आलसी हो गए हैं, ठीक है, और फिर स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। देख लीजिए आप। अब हम चलते हैं कबीर सागर में, और वो जो बताया गया है ना, जो 12वां पंथ, वो कौन चला रहा है उसकी सारी की सारी डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। और 5500 के बाद जो अवतार होएगा संत पुरुष का, वो किसके घर में होएगा, ठीक है, सारी की सारी डिटेल्स आपको बताता हूं मैं उसमें। चलिए, ये जो पंथ बताया है ना, ये 12वां पंथ है। 12वां पंथ के ये लक्षण बताए हैं, ठीक है ना। अब मैं 8वें पंथ बताऊं, मतलब 8वां लक्षण बता रहे हैं, ये सारे लक्षण बता रहे हैं, उसके अंदर ये चीज़ें रहेंगी। अखिल भंग दूत समझाऊं, परम धाम कहीं पंथ चलावे, परम धाम के नाम से, सतलोक के नाम से पंथ चलाएंगे, ठीक है। कुछ कछु कुरान कछु वेद चुराए, कछु कछु निर्गुण हमरो लीना। देखिए, इनके पास सारी चीज़ें हैं। कोई भी अगर अपना पंथ चलाता है तो उसके पास अपना एक ग्रंथ होता है। जैसे कि पूज्य श्री गरीबदास जी थे तो उनकी अमृतवाणी थी, है ना। गुरु नानक साहब जी की है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है। ऐसे सबका एक अलग, एक ही पंथ होता है ना, एक ही ग्रंथ होता है, एक पंथ एक ग्रंथ। लेकिन ये रामपाल जी ने क्या किया है, वेद, कुरान, बाइबल, कितने सारे ग्रंथ सब इकट्ठा किया है। ये सारा उनका ये लक्षण बताया है, उस जो कि यम का दूत होगा उसका लक्षण बताया। ये 12वां पंथ की बात हो रही है। और ये 12वां पंथ मिटेगा कब? जब 5500 बीतेगा ना, तब ये मिटेगा, ठीक है ना। वहाँ पे लिखा हुआ, मैं आपको आगे दिखाऊंगा ये जरूर। कछु कुरान कुछ वेद चुराड़े, कुछ कुछ निर्गुण हमरो लीना, तारतम्य पोती एक कीना। देख लीजिए, सब मिला के एक पोती कर देगा। हाँ, तो किया है ना वैसा। देख लीजिए, ज्ञान गंगा बनाई है, वो एक किया ना, सबको मिला के, उसमें सब दिया है ना ज्ञान गंगा में, इस बाकायदा लिखा है पोती एक कीना, सबको मिला के। तो ज्ञान गंगा में सब कुछ मिलाया हुआ है, उसमें सब लिखा है ना, सारे ग्रंथों की सृष्टि रचना, ये वो और क्या क्या, ये सारी हकीकत पहले से लिखी हुई है कबीर जी की, ठीक है ना। राह चलावे ब्रह्म का ज्ञाना, कर्मी जीव बहुत लपटाना। देखिए, राह चलाए मतलब हर जगह, हर जगह इसका प्रचार करेगा सतलोक का, ब्रह्म का ज्ञान मतलब परमात्मा का ज्ञान हर जगह। और वैसा ही है, हर जिले में है, हर जिले में, पूरे भारत में हर जिले में इनकी दुकान खुली हुई है नामदान सेंटर के नाम से, ठीक है। ये सब लक्षण बताए हैं उनके, ये सारे आप पढ़े होंगे। और यहाँ से देख लीजिए, अब नाम कबीर धरावे आपा, खतित ज्ञान काया तह तापा। देख लीजिए, अपना नाम कबीर, कबीर जी के अवतार बता ही रहे हैं खुद को, तो ये तो साबित हो ही गया। जब जन्मे धरे संसारा, प्रगट होके पंथ पसारा, करामात जीवन बतलावे, जीव भरमावे, नरक मह नावे। देख लीजिए, नरक में जाएंगे ये सब, सबके सब, ये सब बाकायदा इसमें पहले से लिखी हुई है, लेकिन लोगों को भ्रमित किया है, सबको भ्रमित किया। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि जो संत महात्मा, वो जिनका अवतार होएगा 5505, वो किसके वंश में होएगा, कब होएगा, और उनकी क्या पहचान होगी, और उसके बाद ये 12वां पंथ मिटेगा, ये भी वहाँ पे लिखा है। चलिए, यह है कबीर सागर, ठीक है। जब 5505 बीतेगा तो वो किसके घर में अवतार लेंगे ज्ञानी, मतलब संत का अवतार होएगा, ठीक है। तो कबीर जी का अवतार होएगा, वो संत थे, तो उनका अवतार किन के घर होगा, क्या होगा, वो सारी जानकारी इसमें हमको मिलेगी, ठीक है। और रामपाल जी ने ये जो पंथ चलाया है ना, ये भी तब खत्म होएगा। चलिए, ये ज्ञान बोध है, ठीक है ना, इसमें पेज नंबर है ये 35, ठीक है।
अब देखिए इसमें हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं ये वाली लाइन, धर्मदास वे जीव मुक्ताही यह मैं तुमसे कहो समझाई, सब संशय तुमरे मिट जाई, वंश 42 तुम्हारे सारा। 42 वंश चलेंगे धर्मदास जी के, ठीक है। और सकल सब झूठ पसारा, इन्हीं सौंप देव जीव बहारा, सब जीवन को करे उबारा। सबको उबार देंगे, मतलब सबको मुक्त कराएंगे। धर्मदास तुम पुरुष के अंसा, देखिए धर्मदास तुम पुरुष के अंसा, अब हमको कुछ नहीं संसा, ठीक है, कि आप भगवान के अंश हो, अब हमको कोई संशय नहीं है, कबीर जी कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, होय पंत भव सागर सारा, तुमरे वंश सब जीव उबारा, 42 वंश राज लिख दीना, 42 वंश लिख दिया कबीर जी ने पहले से, ठीक है। अटल राज भव सागर कीना, धर्मदास में कहूँ विचारी, यही विधि निभय सब संसारी, नाम भेद जो जाने सोई वंश हमारा, ठीक है। देख लीजिए ये किनके, धर्मदास जी के वंश में जन्म होएगा, 5505 होगा तब, और 42 वंश चलेगा, ये कबीर जी ने पहले लिखा है, ठीक है। और ये कहाँ पे लिखा है वो अपन अभी देखते हैं, चलिए। कबीर वाणी, हाँ कबीर वाणी इसमें लिखा है, ठीक है। इसमें ये पेज नंबर 137 है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 5505, तब ये शब्द हो गया साचा। यहाँ पर भी लिखा है देखो अंकों में 5505, सहस्त्र वर्ष ग्रहण निर्धारा, आगम सत्य कबीर पोकारा, ठीक है। 13 वंश चले राजधानी, देखिए धर्मदास जी के वंश में ही प्रगटेगा, वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी, देखिए वंश चूड़ामणि में प्रगटेगा एक तो रामपाल जी चूड़ामणि में नहीं जन्म हुआ उनका, ठीक है। आगे और देखिए, तिनकी दे छाया नहीं हुई, ऐसे तो कोई भी बन जाएगा, अभी रामपाल जी बन गया ना कि मैं अवतारी हूँ, ये हूँ वो हूँ, क्योंकि इसका रीज़न तो होना चाहिए, उनकी पहचान तो होनी चाहिए ना, इसीलिए उनकी छाया नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये बाकायदा इसीलिए ऐसा, भगवान को तो पता ही था ना आगे क्या होने वाला, अर्जुन जी को बता रहे थे ना कि आगे जो कुछ भी देखना चाहता है वो अभी देख ले। इसीलिए जब 5505 आएगा तब संत आएंगे तो उनकी शरीर की छाया नहीं रहेगी, ये उनकी पहचान रहेगी, सर्व पृथ्वी प्रमाणिक सोई, ठीक है। और जो इन्होंने जो 12 पंथ चलाया है ना ये काल के रामपाल जी ने, ये तब मिटेगा, ये यहाँ पे लिखा है, देखिए ये लिखा हुआ, जब लगी 12 पंथ मिटाई, ठीक है। देख ली, मूल ज्ञान तुम तब लगी छपाई, जब लगी 12 पंथ मिटाई, 5505 होगा तब ये रामपाल जी के पंथ मिटेंगे, ठीक है। तब तक ये चलते रहेंगे, यहाँ पे लिखा है बाकायदा ये लाइन, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो 42 पीढ़ी बताई थी ना वो सारी बताई दी है, यहाँ कितने कितने लोग पहला वंश में कितने को मुक्त करेंगे, कितने लोगों की संख्या वो सारी बताई गई है यहाँ से, ठीक है। पीढ़ी 1 पीढ़ी 2, ठीक है, इसमें सब बताया गया है। देख लीजिए इसमें, यहाँ पे देख लीजिए सब, दूसरी पीढ़ी में 713 जीव उबारा, 700 लोगों को मुक्त करवाएंगे दूसरी पीढ़ी में, और तीसरी पीढ़ी में 1600 हंस 84 लोक परमाना, है ना, 1303 कैडारा, तिनके संग उतरी गयो पारा, ऐसे उसमें संख्या भी बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3400 इतना अंश लोक को होई, देखिए लोक को होई, ठीक है ना। इनकी सबकी संख्या भी बताइए, और ये सारी पीढ़ियाँ बताइए, देखिए टोटल 42 पीढ़ी यहाँ पे दी गई है, देख लीजिए, और उनकी संख्या देख लीजिए आगे कितनी संख्या, कितने लोगों को ये उबारेंगे, 40 आ गए, 41 आ गई, और ये 42 आ गई, ठीक है ना। देख लीजिए 40 41 टोटल 42, ये देख लीजिए। अभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है, सभी लोगों तक पहुँचे। ये हिंदू के विरोधी है, सनातन धर्म का विरोधी है, और ये काल का दूत है, ये इतने प्रमाण आपको हमने दे दिए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद गरीबदास जी की जो वाणी है ना जी, जो गरीबदास जी की वाणी है वो 100% सही है। गरीबदास जी की वाणी के अंदर एक बिल्कुल परफेक्ट है जी वो। तो अगर कबीर सागर में मिलावट नहीं होती तो परमात्मा को दोबारा गरीबदास जी के रूप में वाणी लिखवाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल ठीक है ना जी। और फिर देखा आपने, नवीन भगत जी ने बड़ी उत्तम बात कही है कि कबीर सागर में अगर मिलावट नहीं होती
तो गरीबदास जी के रूप में कबीर जी क्यों आते? उसमें मिलावट हुई, इसीलिए उन्होंने गरीबदास जी का ग्रंथ की रचना की, अमृतवाणी। ठीक है, तो यही बात हम पूछते हैं, तो रामपाल जी ने कबीर सागर को इस्तेमाल क्यों किया जब उसमें मिलावट है? तो क्यों किया, इसका जवाब दो। क्योंकि खुद को भगवान साबित करने के लिए उसको कबीर सागर को यूज कर लिया। ठीक है, फिर बाद में उसकी पोल खुलेगी तो इसलिए बोल दिया मिलावट हो गई। यह है सच्चाई। ठीक है, कितना बड़ा दोगला है। आगे आप ये देखिए, अभी जो बोलते हैं ना कि पूज्य श्री रामादेवानंद जी को गुरु बनाया, अब उसकी पोल खोलूंगा, वो देखिए अभी आगे कैसे उसकी पोल खुलेगी। ठीक है, पूज्य श्री रामादेवानंद जी किन के पूजा करते थे, क्या करते थे, सभी देखिए अभी आगे, और देखिए बहुत कुछ देखिए। पूज्य श्री रामादेवानंद जी को इन्होंने गुरु बनाया, बोलता है ना रामपाल जी, फोटो दिखाता है ना, इन्होंने क्या किया, उनके पास जाके फोटो खिंचवा के आया और फोटो लोगों को दिखा दिया कि मेरे गुरु है, ऐसा है। ये लोगों को भ्रमित करने के लिए। ठीक है, नहीं तो ये फोटो दिखाने के लिए सब क्या, इन्होंने पूरा ये षड्यंत्र रचा है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूज्य श्री रामादेवानंद जी कि वो उनके इष्ट कौन थे, किनकी पूजा करते, सारी सच्चाई देखिए आज इस वीडियो में। चलिए देखिए अभी। भाई आपने सारी सच्चाई देख ली। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, अगला भाग और लेके आऊँगा रामपाल जी का पतन की कहानी, उसमें और बहुत कुछ इसका पतन होएगा। ठीक है, सारा भांडा फोड़ूंगा, सारा खुलासा करूँगा। ठीक है, चलो जय श्री राम।